Good morning, class. As we are doing chapter 4 heat, in which we have discussed about conduction and convection. And now we are going to take one more example of convection that we have discussed in the earlier class also, that is sea breeze and land breeze. आज मैं आपको डिटेल में दोबारा से उसे समझा रही हूँ that it is an example of convection. इसके अंदर कन्वेक्शन का ही फिनोमिना चलता है बिकॉज यहाँ लिक्विड्स की बात हो रही है. सो वी आर स्टार्टिंग विद सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. बेसिकली सी ब्रीज लैंड ब्रीज हम नॉर्मल लैंड एरिया या प्लेन एरिया पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं. इट हैपन्स और एक्सपीरियंस्ड ओनली इन द कोस्टल एरियाज़. जहाँ कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहीं हम इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. आई थिंक आप सबको पता होगा कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं. बेसिकली कोस्टल एरियाज़ वही है ना जहाँ कोस्ट होता है, यानी एक तरफ सी होती है और एक तरफ लैंड होती है, लाइक मुंबई, गोवा एंड ऑल दीज. यहाँ पर आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के फिनोमिना को ऑब्ज़र्व करेंगे. सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद सी ब्रीज. बेसिकली इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बोलती हूँ ड्यूरिंग द डे, जब दिन होता है, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर. आपकी जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है. एग्जाम्पल के लिए अब सनी डे है, आप अपनी टेरेस पर जाइए और विदाउट स्लीपर्स जा कर के पैर रख कर देखिए. व्हाट यू ऑब्जर्व कि आपकी जो छत है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है. तो सनरेज जब फॉल करती हैं, इट फॉल्स ड्यूरिंग द डे. सो उस टाइम पर आपकी कोस्टल एरियाज़ में एक तरफ लैंड है, दूसरी तरफ सी है, यानी कि वाटर है. तो दोनों के ऊपर सनरेज फॉल करती हैं. बट कौन ज़्यादा जल्दी गर्म होता है? द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर. लैंड आपकी जल्दी गर्म होती है. जब भी कोई चीज़ गर्म होगी तो वो ऊपर एयर के कांटेक्ट में आएगी, ऊपर राइज अप करेगी. वहाँ जो एयर है वो एयर भी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, हीट हो जाएगी. हीट होने पे या हॉट होने पे, जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करने के लिए रखते हैं तो वेपर्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं. तो सिमिलरली वो एयर भी क्या हो गई है, हॉट हो गई है, एंड इट विल राइज अप, ऊपर की तरफ चली जाएगी. नाउ वो जो लैंड के आसपास का एरिया है वो क्या हो गया है, वेकेंट, खाली हो गया है, क्योंकि एयर कहाँ चली गई है, ऊपर की तरफ. सनरेज वाटर के ऊपर भी फॉल कर रही थी, यानी कि सी में, बट वो इतना जल्दी गर्म नहीं हुआ था. वो अभी लैंड के कंपैरेटिवली क्या था, ठंडा था. वहाँ की जो एयर है दैट इज़ कूलर एयर. वो कूलर एयर कहाँ आ जाएगी, लैंड की तरफ आ जाएगी, बिकॉज़ यहाँ का एरिया वेकेंट है. और वो एयर किधर जाएगी, सी की तरफ जाएगी. तो वहाँ प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वहाँ की एयर कहाँ आ जाएगी, आपकी लैंड की तरफ आ जाएगी. यहाँ से वार्म एयर इधर जाएगी, यहाँ एयर बढ़ जाएगी, तो यहाँ का जो कूल एयर है वो किधर आ जाएगा, लैंड की तरफ. सो हवा कहाँ आ रही है, लैंड की तरफ आ रही है. किसकी तरफ से आ रही है, सी की तरफ से आ रही है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सी ब्रीज. हवा ठंडी किधर से आ रही है, सी की तरफ से आ रही है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं. एंड दिस इज़ ऑब्जर्व्ड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम. हम इसे कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, डे टाइम में ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ डे टाइम में हमने सी ब्रीज ऑब्जर्व कर ली. नाइट टाइम में क्या होगा, नाउ एट द नाइट टाइम देयर इज़ नो सन, कोई सन नहीं है. तो अब जो चीज़ें गर्म हुई थी वो क्या होंगी, ठंडी होने लगेंगी. आप ऑब्जर्व करेंगे शाम को जब आप दोबारा टेरेस पे जाएंगे तो आपकी छत उतनी गर्म नहीं होगी. अब जब हम छत पर गए तो क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि छत हमारी एज़ कम्पेयर टू जो दिन में थी वो अब थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी है, और जैसे ही रात होने लगती है तो वो ठंडी हो जाती है. इट मीन्स कि आपकी लैंड जो है वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है, और सी जो है वो देर से कूल डाउन होता है. वो देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है. लैंड जल्दी गर्म होती है, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है. तो अब कौन सी एयर आपकी गर्म होगी, द एयर विच इज़ नी अबव दी सी. सी की तरफ की जो एयर है वो क्या है, अब गर्म है. अब वो गर्म है, वो राइज अप करेगी और किसकी तरफ आएगी, लैंड की तरफ आएगी. अब लैंड की तरफ आएगी तो लैंड की एयर इस टाइम क्या है, कूल. और वो एयर किधर रश कर जाएगी, टूवर्ड्स दी वेकेंट एरिया, खाली एरिया की तरफ जाएगी. और खाली एरिया कौन सा हो जाएगा, सी का, बिकॉज सी की सारी एयर किधर आ गई है, लैंड की तरफ. अब लैंड से एयर कहाँ जाएगी, सी की तरफ, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज. अब हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. पहले लैंड गर्म हुई थी इसीलिए हवा सी की तरफ गई थी,
अब फिर सी की हवा लैंड की तरफ आ गई थी, तो ठंडी हवा किस तरफ आई? लैंड की तरफ। किससे आई? सी से, तो इसलिए सी ब्रीज। अब ठंडी हवा कहाँ से गई है? लैंड से गई है सी की तरफ, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज बोलते हैं। यहाँ देखिए कि हम सी ब्रीज की बात करें, सो बेसिकली ड्यूरिंग द सन जो आपकी लैंड है उसकी एयर राइज अप होती है और कहाँ चली जाती है? सी की तरफ। यहाँ जाती है तो यहाँ की एयर क्या है? ठंडी। वो ठंडी एयर कहाँ चली जाएगी? लैंड की तरफ। सो एयर मूव्स फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे। लैंड पर जाती है ड्यूरिंग द डे। एंड लैंड ब्रीज में आपका कौन जल्दी कूल डाउन होता है? लैंड। और सी देर से कूल डाउन होती है, तो यहाँ की एयर अब राइज अप करेगी और कहाँ जाएगी? लैंड की तरफ। और लैंड की एयर कहाँ जाएगी? सी की तरफ। इसीलिए अब क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? लैंड ब्रीज एट दी नाइट टाइम। सो आई थिंक अब आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझसे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। नाउ रेडिएशन, दिस इज़ एन अनदर फिनोमिना ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हमने सॉलिड्स में बात करी तो कंडक्शन, लिक्विड गैसेस में बात करी तो कन्वेक्शन। उसके बाद एक और फिनोमिना है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, दैट इज़ रेडिएशन। अब यहाँ पर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉलिड्स के लिए कंडक्शन हो गया, लिक्विड गैसेस के लिए कन्वेक्शन हो गया, तो बचा भी नहीं कुछ। सो विदाउट एनी हेल्प ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन द प्रोसेस इज़ नोन एज रेडिएशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है, और जहाँ आपने फ़ोन को रखा वो एरिया भी गर्म हो गया, बिकॉज अब आपके फ़ोन के अंदर करंट ट्रांसफ़र हो रहा था, तो वो करंट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? हीटिंग इफेक्ट में। तो वो ऑब्जेक्ट हीटअप हो गया। किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ रखा था वो चीज़ अपने आप गर्म हो गई, क्योंकि उसमें से क्या निकल रही थी? रेडिएशंस निकल रही थी। सिमिलरली माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव में हम खाना गर्म करने के लिए रख देते हैं, हमने गैस ऑन नहीं करी, कुछ नहीं करा, बस स्विच ऑन किया, उसमें से भी रेडिएशंस निकली और खाना गर्म हो गया। तो दैट इज़ एन अनदर फिनोमिना इन विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल के लिए सन रेज हमारे ऊपर फॉल करती हैं, हमें हीट फील होने लगता है। वाई? जस्ट बिकॉज इट इज़ हैविंग द फिनोमिना ऑफ रेडिएशन। वन मोर एग्जाम्पल, कहीं पर भी आपने फायर लिटअप किया, सर्दी में जैसे हम आग लगा कर बैठ जाते हैं, वी विल स्टार्ट फीलिंग वार्म, हमें गर्मी लगने लगती है। वाई? जस्ट द हीट इज़ रेडिएटेड बाय द फायर, उसमें से हीट क्या हो रही है? रेडिएट हो रही है। सो जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो सब क्या करती हैं? हीट रेडिएट करती हैं। नाउ हीट फ्रॉम द सन, हम यही तो कह रहे हैं कि सन हमें हीट देता है। हम कैसे फील करते हैं? वी फील दैट आवर स्किन गेट्स वार्म, हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है ड्यूरिंग द सनी डे। वाई? जस्ट बिकॉज जो हमारी स्किन के अंदर पार्टिकल्स हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी मूव करेंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, यानी कि हीट एनर्जी रेडिएट हो गई। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप एक्सहेल आउट करेंगे यानी कि सांस बाहर निकालेंगे तो आपकी सांस कैसी आती है? गर्म आती है। अगर आप ट्रेमेंडस एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी में क्या होते हैं? पार्टिकल की मूवमेंट फास्ट हो जाती है। नाउ आपने कभी सुना होगा कि आपकी मदर कहती हैं कि गर्मियों में डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाइट कलर के पहनने चाहिए। वाई? द रीज़न इज़ दैट कि जो आपके डार्क कलर्ड सर्फेसेस होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने सोलर कुकर भी सुना होगा, इट इज़ ब्लैक इन कलर। वाई इट इज़ टू बी ब्लैक इन कलर? इट जस्ट बिकॉज डार्क कलर सर्फेसेस क्या करते हैं? हीट एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर सर्फेसेस। इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, हम 2 टिन कैंस लें सेम साइज़ की, और 2 टिन कैंस भी क्या, आप ये एक्टिविटी अपने घर पर बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके घर में टंकी होगी ब्लैक कलर की, तो उसका पानी बहुत गर्म आता है, और वहीं अगर एक और टंकी हो जो वाइट कलर की हो तो उसका पानी नॉर्मल आएगा। वाई? जस्ट बिकॉज ब्लैक कलर क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसकी बॉडी गर्म हो गई, और अंदर जो पानी है वो पानी भी क्या हो जाएगा? गर्म। तो यही सेम हमने इस एक्टिविटी में किया कि 2 टिन कैंस लिए, एक ब्लैक कलर पेंट कर दिया, एक वाइट कलर पेंट कर दिया, दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला, दोनों को सनलाइट के अंदर रख दिया फॉर अबाउट एन आवर। अब दोनों के टेम्परेचर को चेक किया,
दोनों के पानी के टेम्परेचर को चेक किया तो जो हमारा ब्लैक कलर के कैन के अंदर वाटर था वो वार्म था एज़ कम्पेयर टू द वाटर विच इज़ इन वाइट कैन। वो पानी इतना गर्म नहीं था और पानी कौन सा ज़्यादा गर्म था, ब्लैक कैन वाला। सिमिलरली जो डार्क कलर सर्फेसेस होते हैं वो हीट रेडिएट भी करते हैं, यानी हीट अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। वही सेम एक्टिविटी है, 2 टिन कैंस लेने हैं सेम साइज़ के, एक को ब्लैक पेंट करना है, एक को वाइट पेंट करना है, दोनों के अंदर पानी डालना है। अब पानी कैसा डालना है, गर्म पानी। नाउ अब मैंने 15 to 20 मिनट्स के लिए या 10 to 15 मिनट्स के लिए आपको उन्हें एक कमरे में या छाँव वाली जगह पर रख देना है। 15 मिनट बाद आप दोनों का टेम्परेचर चेक करिए। यू विल ऑब्ज़र्व कि जो वाटर है ब्लैक केन के अंदर वो ठंडा हो गया है और जो वाटर है वाइट केन के अंदर वो अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। सो इट मीन्स कि अगर ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है हीट तो ब्लैक कलर रेडिएट भी करता है हीट। इसका मतलब आप ये भी फील कर सकते हो कि अगर कोई ब्लैक कलर के कपड़े आपके सामने पहन के खड़ा है तो आपको खुद ही गर्मी लगने लग जाएगी। वाई? क्योंकि उसने तो हीट एब्जॉर्ब करी और हीट रेडिएट भी कर दी। तो इसीलिए आपको समर्स के अंदर डार्क कलर क्लोथ्स पहनने के लिए मना किया जाता है। सो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर्स एंड विंटर्स? सो डार्क कलर जो सर्फेसेस होते हैं दे एब्जॉर्ब हीट एज वेल एज दे रेडिएट मोर हीट। वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब भी करते हैं और ज़्यादा हीट रेडिएट भी करते हैं। सो हमें विंटर्स के अंदर कैसे कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर्ड, सो दैट वो सनरेज को एब्जॉर्ब करें और हमें ठंड फील ना होने दें, हमें गर्मी लगती रहे। और समर्स के अंदर हमें लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए सो दैट वो सनरेज को एब्जॉर्ब ना करें और हमारी बॉडी कैसी रहेगी, कूल। विंटर्स के अंदर हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जस्ट बिकॉज वूल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और एयर जो है वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती बिकॉज वो वूल फाइबर्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और लॉस ऑफ हीट जो हमारी बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर हीट जो जनरेट हो रही है उसे बाहर नहीं जाने देती, सो दैट वी विल फील वार्म वाइल वियरिंग वुलन क्लोथ्स। नाउ the next thing, there is a picture which is showing conduction, convection and radiation. तीनों प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पर वुड को बर्न किया, फायर लेट अप करी, तो एयर जो ऊपर की तरफ जा रही है जहाँ उसके हैंड्स हैं उसको गर्म फील हो रहा है। दिस इज़ द प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन। फिर उसने क्या करा, एक मेटल रॉड पकड़ ली और उसको हीट करना स्टार्ट किया तो वो अपने आप गर्म हो गई, तो दिस इज़ कंडक्शन, सॉलिड्स आ गया। और नियर बाय एरियाज़ में लेफ़्ट राइट में अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत हीट फील होती है, दैट इज़ रेडिएशन। बट ज़्यादा हीट कहाँ फील होती है, कन्वेक्शन के केस में। एक और एक्टिविटी की एग्जांपल है कि आपने एक बर्तन के अंदर गर्म पानी लिया, उसको हीट करने के लिए रखा, बर्तन को टच किया, बर्तन गर्म है, दैट इज़ कंडक्शन। अंदर का पानी भी गर्म हो गया, दैट इज़ कन्वेक्शन। उसके आसपास रखे हुए बर्तन भी गर्म हो गए, दैट इज़ रेडिएशन। आई थिंक आपको तीनों ट्रांसफ़र ऑफ हीट के प्रोसेसेस क्लियर हो गए होंगे। नाउ द थिंग इज़ विंड। व्हाट विंड इज़? बेसिकली हम मूविंग एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। सो विंड जो है दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर जब हॉरिजॉन्टल मूव करती है, मैथ्स में हम बोलते हैं ना एक्स एक्सिस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस इज़ वर्टिकल। तो एक्स एक्सिस में अगर एयर मूव कर रही है तो दैट इज़ नोन एज विंड विच इज़ मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, सिमिलरली विंड ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अनइवन हीटिंग है हमारी अर्थ की, कहीं पर सनरेज ज़्यादा आ रही है, कहीं सनरेज कम आ रही है। तो इसी वजह से हमारा जो है ग्लोबल विंड पैटर्न है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की विंड ऑब्जर्व होती है। विंड 2 टाइप की होती है, वन इज़ लोकल विंड एंड अनदर इज़ ग्लोबल विंड। जो एक छोटे डिस्टेंस पर ब्लो कर रही है, इट मीन्स आसपास के एरियाज़ में जो एयर ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है, दैट इज़ लोकल विंड। और जो पूरे ग्लोब में यानी कि आपके लॉन्ग डिस्टेंसेस पर एक जैसी सी हवा फील की जा रही है, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, दैट इज़ ग्लोबल विंड। नाउ विंड किस वजह से आती है? देयर इट इज़ कॉज्ड बाय 2 थिंग्स, वन इज़ डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड वन इज़ डिफरेंस इन प्रेशर। टेम्परेचर में चेंज आएगा तो भी विंड में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा तब भी विंड में चेंज आएगा। नाउ वी विल टेक इट हाउ डिफरेंस इन टेम्परेचर मेक्स द विंड। टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो एयर कैसे होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि वार्म एयर हमेशा क्या करती है, राइज अप करती है। गर्म हवा कहाँ जाएगी, उठ के ऊपर की तरफ जाएगी।
जब हम वार्मिंग एयर मेक्स द मॉलिक्यूल मूव्स फास्टर एंड स्प्रेड आउट। वार्म एयर के अंदर कोई चीज़ गर्म होती है तो उसकी मूवमेंट क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। पानी रखा है गर्म करने के लिए तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी के पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। इट जस्ट बिकॉज क्योंकि वो क्या हो गए हैं, वार्म, तो उनकी मूवमेंट क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो इस वजह से एयर क्या हो जाती है, डेंस, लेस डेंस हो जाती है। कम डेंस है तो इसीलिए वो क्या हो गई, लाइट, यानी कि हल्की, और हल्की चीज़ क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, राइज कर जाएगी। कोल्ड एयर सिंक्स, ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। कैसे? बिकॉज जब हवा ठंडी है तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट क्या हो गई है, कम हो गई है। कम हो गई तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, दे विल ग्रुप टुगेदर। इस वजह से एयर क्या हो जाएगी, डेंस, हैवी हो जाएगी। अब जब चीज़ हैवी हो गई तो मूव नहीं कर पाएगी, वो क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगी, यानी कि डूब जाएगी। डिफरेंसेस इन प्रेशर, राइजिंग एयर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। ऊपर उठ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। एयर इज़ लिफ्टेड अप, दैट मीन्स देयर इज़ लेस एयर पुशिंग डाउन ऑन द अर्थ। अगर एयर ऊपर ही चली गई तो अर्थ के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो अर्थ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। सिंकिंग एयर क्रिएट्स हाई प्रेशर, अगर एयर सिंक कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रही है। यानी कि इफ़ एयर इज सिंकिंग देन एयर इज पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस विद अ हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं तो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट chapter 4. If you have any problem, you can call me or message me. Thank you.